हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने नेशनल गवर्नमेंट और उसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें सब कुछ हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी तरह से प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अभी हम राष्ट्रपति के बारे में एक शॉर्ट डिवीज़न ले लेते हैं उसके आर्टिकल में, मतलब क्या क्या आर्टिकल थे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर बताया गया प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में इलेक्शन मैनर्स क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 56 में हमने उनका टेन्योर यानी कार्यकाल क्या होता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 60 में उनको ओथ कौन दिलाते हैं इसके बारे में पढ़ा। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट यानी उनका रिमूवल यानी राष्ट्रपति को उनके पास से हटाया कैसे जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो अब हम देखते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, यानी प्रथम सर्वोच्च पद होता है हमारा राष्ट्रपति और दूसरे होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। आधिकारिक क्रम से उनका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। आर्टिकल 63 में। और ये कॉन्सेप्ट यानी उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? यूएसए से, यानी यूएसए में भी एक उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 66 में क्या होता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, यानी इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी इनको भी जनता चुनती नहीं है, यानी जनता के द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट्स, यानी इनके चुनाव में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं सभी इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। नो मेंबर फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल पार्टिसिपेट, यानी इसमें विधानसभा के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट, यानी कोई भी विवाद होता है सॉल्व्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, यानी इसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई भी कुछ विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको सुलझाया जाता है। और ऐसे ही हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में भी कि वहाँ भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं आर्टिकल 69 में क्या बताया गया। तो इसमें बताया गया वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में, यानी शपथ के बारे में। तो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि उनको सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनको शपथ दिलाया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई द्वारा, यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजेआई और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और इनका टेन्योर क्या होता है, यानी इनका कार्यकाल द्वारा क्या होता है? तो 5 ईयर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस, यानी हमने राष्ट्रपति में भी यही पढ़ा था कि उनका भी कार्यकाल ऑफिस ज्वाइन करने के फर्स्ट दिन से होता है और इनका भी। और कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का। क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं इनके, तो क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी भारत का एक नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार का लाभ के पद वो नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो उनको वहाँ से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन क्या है। राज्यसभा मेंबर क्वालिफिकेशन, हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन लोकसभा मेंबर क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इक्वल राज्यसभा मेंबर क्वालिफिकेशन। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, हमने वहाँ भी पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर है भी तो वहाँ से उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमने सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे है कि नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है सैलरी कितनी होगी, लेकिन उनको सैलरी मिलती कहाँ से है? क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर क्वालिफिकेशन है ये। तो ही ड्रॉ हिज रेगुलर सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी ये राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उस चीज़ की सैलरी इनको मिलती है। यानी ये उपराष्ट्रपति है, इस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती, उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सैलरी मिलती है उनको। और सैलरी कितनी होती है? 4 लाख पर मंथ, यानी 4 लाख पर मंथ। तो फ्रेंड्स, हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं।
तो आर्टिकल 64 में बताया गया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, यानी हमारे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन होते हैं, सदस्य नहीं होते, उसके मेंबर नहीं होते, उसके अध्यक्ष होते हैं। और इस चीज़ के बारे में बताया गया आर्टिकल 64 में, और इसको हमने पहले भी पढ़ा है। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के रिक्ति के मामले में, यानी अगर किसी तरह से हमारे राष्ट्रपति अब्सेंट हैं तो उनके जो है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति पद का धारण करते हैं, यानी 6 महीने के लिए राष्ट्रपति पद को उनको ही संभालना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति किसी तरह से नहीं है, उनका इम्पीचमेंट हो गया या डेथ हो गया या वो इस्तीफा दे दिया किसी भी मामले में, तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम करते हैं। और इस चीज़ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 65 में। तो फ्रेंड्स एक समरी ले लेते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में अंतर क्या होता है। इनके इलेक्शन के बारे में पहले तो क्वालिफिकेशन क्या है। राष्ट्रपति का है कि लोकसभा मेंबर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का है कि राज्यसभा मेंबर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इलेक्शन राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 55 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। और जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर करते हैं। इलेक्टेड यानी निर्वाचित, और स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्टेड यानी निर्वाचित मेंबर करते हैं। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर, यानी इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। अब फ्रेंड्स इसमें क्या अंतर है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में? इलेक्टेड मतलब जिनका निर्वाचन हुआ है, जो चुनकर आए हैं, और नॉमिनेटेड मतलब जिसको राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, जिनका यानी उनको ऐसे ही नामित कर दिया, उनका कोई भी मतलब इलेक्शन नहीं हुआ है। यही फ़र्क होता है दोनों में। तो ऑल मेंबर यानी इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों ही यहाँ पे इनका चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली इलेक्टेड मेंबर। और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर जो है उसका कोई भी मेंबर इनके चुनाव में, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो हमने आर्टिकल 63 में पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 में हमने पढ़ा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 69 में हमने ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा। तो फ्रेंड्स आप इसको रिवाइज करिएगा, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी अपने भारत के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऑल दी बेस्ट, और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।